हेलो स्टूडेंट, ओनली यूपीएससी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं, एक तो क्लासेस को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन है और दूसरा सबसे अहम यूपीएससी की एक टॉपर थी जो पिछले साल उन्होंने टॉप किया था और उनसे एक सवाल पूछा गया था, साइंस या रिलीजन क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब धर्म या विज्ञान में क्या जरूरी है, ये पूछा गया था। और आज के वक्त में जहां आपको पता है पूरी तरह से सोशल में एक धार्मिक चीजें, धार्मिक उन्माद और सब चीजें बहुत ज्यादा आजकल शहरों में या गांव में देखी जाती है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। ये पूछा गया, इसका जवाब भी मैं आपको बताऊंगा क्या दिया टॉपर ने। लेकिन अहम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि पहले तो आप लोग वीडियोस को, मुझे लगता है कि आप इतने सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन हो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस को शेयर या लाइक कम करते हो। एक क्लास की वीडियो आती है तो शायद आप लोग अपलोड करके उसको देख लेते हो या क्या करते हो, और वो महज उसकी व्यूवरशिप या 2,500 या 3,000 या 4,000 लोग देखते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग क्लासेस, हाँ हमारे स्टूडेंट कॉपी कॉल्स आती हैं, और सबसे ज्यादा माफी ये चाहता हूं कि कॉल्स बहुत सारी आती हैं और जिस कॉल को पिक करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। आपको क्लासेस रेगुलर जा रही हैं, आप उससे पढ़ाई अपना जारी रखें, क्योंकि क्लासेस से ही सब कुछ होना है, पढ़ाई से होना है, और फोन कॉल से और इन सब चीज़ों से बहुत चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैगजीन हम आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारी आ जाएगी मैगजीन द न्यू जोशन, जो बार बार ऐड जा रहा है, उस द न्यू जोशन पहले प्रति आ जाएगी जो आपके पास पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी वो हम आपको बता देंगे उस टाइम पे, और उसमें आपको करंट अफेयर्स से लेके पॉलिटिकल जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ उसमें होगा, और मंथली बेसिस पे होगा, तो आपको सारी चीज़ें आपको करंट अफेयर्स के वहाँ पे मिल जाया करेंगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं करूँगा, आगे बताऊँगा आपको साइंस या उसके बारे में। दूसरी बात और कहूँगा कि आप लोग जो कॉल्स करते हो, कॉल्स पिक नहीं होता है काफ़ी, कभी रात में 12 बजे आप कॉल करते हैं, कंटिन्यूस बजती रहती है, घंटे या 2 बजे, मतलब कभी भी कोई वक्त नहीं होता कि जब रिंग ना बजे। तो आपसे एक तरह से माफ़ी भी चाहते हैं और एक तरह से अनुरोध भी करेंगे, कृपया ऐसा ना करें। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेज दें, कई लोग की रिप्लाई चली जाती है कि व्हाट्सएप मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, रिप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है 1 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ, कॉल्स तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आती हैं, क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन जब क्लासेस की वीडियो पढ़ती है तो आप लोग शायद शेयर नहीं करते उसको। तो प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेस की वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे फ्री क्लासेस इस तरह से मिलती रहेंगी, और जो भी चीज़ें हैं क्वेरीज के रूप में, वो चीज़ें आप धीरे धीरे आपके सॉल्व की जाएंगी। और हम ऐसा नहीं कि आपके व्हाट्सएप आ रहे हैं तो अगर उसका रिप्लाई नहीं जा रहा तो उस पर हम वर्किंग करते हैं कि हाँ कुछ क्वेरी आई, इस क्वेरी को कैसे सॉल्व किया जाए, उस क्वेरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप व्हाट्सएप पे पूछा करें, और बात करने को लेकर माफ़ी चाहते हैं कि बात नहीं हो पाती है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लासेस कब से चलनी है, क्या चलनी है, क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे है, आप सर्च करके देख भी सकते हैं। आइए अब चलते हैं हम साइंस या रिलीजन की तरफ, क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि 2019 में इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम दिया था और 2019 में इनका सिलेक्शन भी हो गया था। इनका एक फलसफा था, जो दुनिया में किसी का दर्द आपके दर्द से बड़ा होता है, अगर आप इस नज़रिए से आगे बढ़ेंगे तो ज़िंदगी आसान लगेगी। ये कहना है, ये फलसफा है यूपीएससी 2019 में 20वीं रैंक पाने वाली कोलकाता की नेहा बनर्जी का। अब नेहा बनर्जी के बारे में आपको बताऊं थोड़ा सा, इनसे क्वेश्चन जो पूछा गया उसके बारे में, लेकिन इनके बारे में बता दूं कि नेहा ने जॉब के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की थी, और अपनी अच्छी सोच और बुद्धिमत्ता के कारण इन्होंने यह कर दिखाया कि उन्होंने जिस अंदाज में हर परीक्षा के साथ इंटरव्यू फेस किया था वो काबिल तारीफ था। अब नेहा का सफर के बारे में आपको बताता हूँ। नेहा के पिता जो हैं वो साल 2011 में जब नहीं रहे तो उनकी माँ सिंगल पेरेंट्स के तौर पर उन्हें पाला। उनकी माँ थी अकेलौती, उनके फादर नहीं थे। 2011 में फादर उनके साथ छोड़ गए थे, और 2011 में उनकी माँ के साथ रहकर उन्होंने पढ़ाई हमेशा अव्वल रही, वैसे अच्छी पढ़ाई में थी, अपने माँ का हमेशा मान बढ़ाया, और उन्होंने नौकरी के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी की, और पहले प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने सफलता हासिल की। उनके कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की, मैंने सोचा कि आपसे शेयर करें। और ये जो स्टोरीज होती हैं, इन स्टोरीज का बहुत फ़ायदा होता है।
इन स्टोरीज को जो आप पढ़ते हैं तो एक जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके अंदर क्रिएट होती है और आपको पढ़ने में और ज़्यादा, आपकी तैयारी में एक 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए स्टोरीज आपको हम बताते रहते हैं वक्त पर। साल 2018 में नेहा ने IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद उन्होंने नोएडा की एक कंपनी थी जिसमें उनके बाद उनकी जॉब लगी थी तो ज्वाइन कर लिया था वहाँ पे। इस दौरान उन्हें लगा कि यूपीएससी करने का उनके मन में विचार आया कि शायद यूपीएससी हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अब समझ लीजिए कि जॉब के साथ साथ वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब के साथ साथ पढ़ाई किया उन्होंने। और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी है। और जो केवल पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि जो व्यक्ति जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है और तब भी वो 20वीं पोजीशन हासिल कर सकता है, तो आप तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए तो ये कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बखूबी तरीके से तैयार किया और पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू तक, ठीक पहले दिन तक नौकरी ज्वाइन किए रखा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अगर प्री में हो गया तो मेंस के लिए उन्होंने छोड़ दिया, नहीं, उन्होंने प्री की तैयारी की, उनका प्री में सिलेक्शन हुआ, फिर भी उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी, वो जॉब करती रही। उनका मेंस हो गया, मेंस में उनका सिलेक्शन हो गया। जब इंटरव्यू के 15 दिन बाकी बचे थे तब उन्होंने अपनी जो जॉब थी उससे छुट्टी ले लिया कि बाद में वो रिज्वाइन करेंगे। उसके बाद नेहा ने अपनी पूरी जर्नी की बात बताते हुए कहा कि इंटरव्यू में उन्होंने खुद ही तैयारी की थी, वो भी बाहर नहीं गई थी, खुद तैयारी किया था। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। जो लोग घर से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से मोटिवेशनल स्टोरी है ये, कि वो लोग जो कोचिंग जाते हैं और पैसे इतने वो वेस्ट करते हैं, और ये देखिए आप बिना कोचिंग गए हुए कैसे तैयारी किया था, खुद तैयारी की थी। शायद यही वजह थी कि उनके आत्मविश्वास का, क्योंकि अब खुद तैयारी किया था और अपने आत्मविश्वास का इंटरव्यू पैनल के सवालों का जवाब दे पाई। उन्होंने IIT के पढ़ाई के दौरान साइंस स्कॉलरशिप मिलती थी। इससे उनसे एक सवाल पूछा गया था कि किसकी भी साइंस स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर कर दे, लेकिन नेहा जो थी उनके धैर्य ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में नेहा ने बताया कि उनसे ट्रिकी क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया कि साइंस या रिलीजन कौन बड़ा है, यानी कि धर्म और विज्ञान में कौन बड़ा है। अभी समझिएगा, धर्म विज्ञान में पूछने का मतलब यह है कि आजकल तो आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हैं समाज में कि धार्मिक तौर पे और साइंस के तौर पे बहुत ज्यादा डिबेट्स होते हैं। तो कुछ ऐसा सवाल था वहां पर, तो उन्होंने उसका जवाब देते हुए कहा, उनका जवाब यह था कि मैंने दोनों को अलग अलग फील्ड का कहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा साइंस लॉजिक पर आधारित है और रिलीजन का आपका जो है वो फेथ से जुड़ा हुआ है, आप इसमें कैसे बड़ा मानती हैं। जब उन्होंने कहा दोनों अलग अलग, उन्होंने कहा कि क्योंकि फील्ड दोनों के अलग अलग हैं, तो इंटरव्यूअर ने कहा कि लॉजिक पर साइंस आधारित है, रिलीजन फेथ पर आधारित, तो आप किसे बड़ा मानती हैं। फिर नेहा ने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा, सवाल के जरिए कहा आपके व्यक्तित्व को जांचा आता है। उन्होंने कहा मैंने भी बैलेंस जवाब देने की कोशिश की थी। मैंने इसके जवाब में कहा कि दोनों का अलग अलग रोल है, दोनों का मिक्स क्यों किया जाए, दोनों अलग अलग दिशाएं देती हैं। साइंस हमें अलग तरह से ले जाता है और धर्म हमें अलग तरह से ताकत देता है। इसका जवाब उनके पैनल को पसंद आ गया। नेहा ने अपनी तैयारी के बारे में कहती हैं कि मैं पहले थोड़ा नर्वस थी, इससे पीछे वजह यही थी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी। उन्होंने तैयारी की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़ने से की, उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगने लगा था। और दूसरे चरण में सिलेबस की तैयारी का तरीका समझा। उन्हें बात रोमांचित करने लगी थी कि अब उन्हें विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, GS, पॉलिटिक्स वगैरह को समझने का मौका मिलेगा। उसके बाद उन्होंने इस बात की भी अपील की कि इस मंजिल को सिलेबस को समझकर प्लानिंग स्ट्रेटजी कड़ी मेहनत से पा सकते हैं। उन्होंने सिलेबस को जानना शुरू किया। बहुत सारे टॉपर्स को सुना। देखिए ये मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे टॉपर्स को सुना। कई टॉपर्स के जर्नीस ने उन्हें प्रभावित किया। वो बताती हैं कि फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस बनाए रखना उनके लिए जरूरी था, इसलिए जॉब उन्होंने नहीं छोड़ा। इसलिए अपनी जॉब के साथ साथ उन्होंने तैयारी शुरू की और आखिर में वो मंजिल पाई। तो इसलिए आप लोग देखिए, टॉपर्स की स्टोरी ही है कि जो लोग कहते हैं कि हम बेकार में ये चीजें को सुनाते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं, कमेंट्स आते हैं कि हम बेकार में चीजें को सुनाते हैं कि ये चीजें से क्या लेना देना है एग्जाम को लेकर के। लेकिन आपको बताऊं, एक मोटिवेशन जो होती है वो बहुत बड़ा वो होता है। किसी टॉपर्स की स्टोरी जानना बहुत बड़ी एक अपने आप में बात होती है, उससे एक एनर्जी मिलती है, इससे हम आगे की तैयारी कर पाते हैं। चलिए एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, वीडियो को तो शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे और इस वीडियो को
प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करिए। और हमारा एक चैनल है ओनली सरकारी एग्ज़ाम, वो भी आप जाके इससे सब्सक्राइब कर लीजिए। द न्यू जोशन, उसका भी यूट्यूब चैनल अब आपके पास आ रहा है, और जिस पे आपको करंट अफेयर्स की रेगुलर उस पर भी मिलेंगी चीज़ें, करंट अफेयर्स की। द न्यू जोशन हमारा चैनल है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।